Porbung Chanjuk Sherlin Goba Patrikol के लामा जी लामा पेमानंद जी हुआ और इस गोबा के कमेटियों के उनके आदेश अनुसार जो मुझे आज यहाँ आना हुआ आप लोगों के बीच में। तो पहले भी शायद ये सन 2022 था, तो उस वक्त भी मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यहाँ पे अपना मतलब जो कुछ मैंने सीखा है तो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ साझा करने को मुझे बहुत ही एक अच्छा मौका मिला। तो आज फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ यहाँ पे। आप लोगों का ये कुल्लू मनाली का मौसम हुआ, एक सुहावना मौसम हुआ और आप लोगों का प्यार हुआ, सच ही ये हमारे दिल को बहुत ही छूता है। तो आज मैं जितना हो सके बिल्कुल संक्षिप्त में हुआ और सरल में आप लोगों को ये बौद्ध धर्म के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है क्या बौद्ध धर्म किसे कहते हैं, बौद्ध किसे कहते हैं और बौद्ध धर्म कैसा होता है। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद में जो है बौद्ध धर्म में भी हमारे पहले से हमारे नालंदा परंपरा के अनुसार जो उस समय से भी 3 संप्रदाय थे उस टाइम पे, हीनयान, महायान और वज्रयान। पर आजकल हीनयान का शब्द ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं। थेरावादा ट्रेडिशन कहते हैं उसे, थेरावादा परंपरा। तो थेरावादा परंपरा हुआ, फिर महायान परंपरा हुआ, फिर वज्रयान परंपरा हुआ। ये तो सदियों से चले आ रहे थे। अब अभी जो जब ये बौद्ध धर्म जब तिब्बत में जब पहुंचा तो वहाँ पे जो है फिर कजू, नीमा, साचा, गिलु कुछ 4 संप्रदाय 4 भाग में बन गए। पर सब जो है उसका सार जो है वो तो एक है। सबने जो है बुद्धत्व को प्राप्त करने की सबने एक मार्ग दिखाया और सबका गोल एक ही है, एक ही उम्मीद है, एक ही जगह पहुंचना है। तो संप्रदाय में ना जाकर पहले हम कजू है, हम नीमा है, हम साक्या है, हम गेलुक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग जो है फिर एक जगह में सब इकट्ठा हो नहीं पाते। ये संप्रदाय की एक बीमारी के कारण, क्योंकि हम तो नीमा है, हम क्यों जाना, हम तो गेलुक है, हम क्यों जाना, हम साक्या है, हम क्यों जाना, ऐसे ऐसे करके पहले रूट का पता ही नहीं, बौद्ध धर्म किसे कहते वो भी नहीं पता है। फिर संप्रदाय का खिचड़ी पकना लग जाता है, फिर बाद में कुछ भी नहीं होता है। बहुत पहले ज़माने में हम कहते थे ना कि हमारे पेरेंट्स, माता पिता जी, ये युग मैंने भी देखा, शायद आप लोगों में से भी बड़ों ने तो देखा हुआ। कहते थे कि मतलब पिताजी कहते या माता जी कहते है तो वो जूठा थाली होता है उनका, कहते कि ये मेरा, इस पे खा लो। ये ज़माने की बात है। हम तो वैसे भी कि नाकों में बैठता हूँ मैं, नाकों से हूँ। तो उस वक्त जो है थाली धोना बोना धोता तो है, पर सर्दियों में तो बहुत मुश्किल होता है वो भी धोने को भी, है ना। तो मतलब खा पी के बस ऐसा मतलब उसको करके रख देता था, बार बार धोते भी नहीं। ये पिताजी का थाली, ये माता जी का थाली, उनका कुछ फेवरेट कप पे होता है, वो ऐसे कर। फिर जब हमें ज़रूरत होता है वो कहते हैं कि इसमें भी लो, ये मेरा थाली, मेरा कप है, मेरा प्लेट, इसी में खा लो। तो कोई वो नहीं होता है, बस लेके सीधा ही खा लेना, पी लेना। तो उस वक्त हम ये नहीं कहते ना कि मैं सिर्फ अपना माता का कप में पीऊँगा, माता जी का प्लेट में ही खाऊंगा, वो नहीं कहते ना। तो आजकल मतलब संप्रदाय का कुछ बीमारी चला है। कहते कि हम निगमा, तो हम बस निगमा से सुनना है, निगमा से अंग लेना है और निगमा से हमने प्रवचन सुनना है, बाकी नहीं। इसका मतलब तो वो बौद्ध धर्म को उन्होंने सीखा ही नहीं, बौद्ध धर्म का नॉलेज है ही नहीं उनके अंदर, तभी तो वो खिचड़ी पकने लग जाते उनके अंदर। तो इसलिए जो है आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, बौद्ध धर्म को जानना है, मतलब है कि नहीं। किसको जानना है, बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले ये
फिर उसके बाद में जो है बौद्ध धर्म को अपनाते वक्त जो है हमें किस तरह से अपनाना चाहिए। अब बौद्ध धर्म का फायदा क्या, वो तो हम सबको पता है वैसे, फिर भी वो पता का भी मतलब फायदा का भी एक जो है वो अपना सुख शांति के बारे में देखते, पर हम लोग ज्यादातर उसी में हम रहे, तो उससे भी बढ़ के जो है जैसे बुद्ध को प्राप्त करना, तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो इसके सबसे पहले जो है हम धर्म को किस लिए अपनाएं, सबसे पहले तो यही कारण बनता है हम धर्म को किस लिए अपनाएं। आजकल बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ नंबर वो लोग कहते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं, मुझे कोई धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा कोई धर्म से नॉन रिलीजन कहते हैं ना, कोई धर्म से जुड़ा नहीं हो, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं। पर कुछ लोग जो है वो धर्म में जुड़ते हैं, पहले अगर कोई वो धर्म से नहीं जुड़ा हुआ तो वो कुछ ना किसी धर्म से वो जुड़ जाते हैं। वो किस लिए जुड़ता है, क्या कारण था उसका, वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमारा प्रश्न ये रहेगा कि हम धर्म को हम क्यों चुना, हमने क्यों चुना है, और उस धर्म के मार्ग पर हम चलने का कोई एक कोशिश जो हो रहा है वो क्यों। अब इसका जवाब तो हम सबका एक ही होगा ना, क्योंकि हम सुख चाहते हैं, हम दुख नहीं चाहते, है कि नहीं। आप ऐसे कोई ऐसा है जो दुख चाहते हैं और सुख नहीं चाहते, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना। आप लोग सब सुख चाहते हैं कि नहीं, हाथ खड़ा करो जो लोग सुख चाहते हैं और दुख नहीं चाहते हैं, है कि नहीं। हम सब एक है। अब वो सुख को चाहना और दुख ना चाहना, सुख को पाने की एक कोशिश और दुख से हम मुक्त होने की एक कोशिश हम सब के अंदर होता है कि नहीं। फिर भी हमारे से पूरा नहीं हो रहा है, और है कि नहीं हो रहा है। सिर्फ अपने, मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमारे अपने बल से, अब किसी का गाइड चाहिए कि नहीं चाहिए, किसी का मार्गदर्शन चाहिए ना, है कि नहीं। हमारे से नहीं हो रहा है, हम अपने बल पर हम पूरा सुख को जो प्राप्त कर नहीं सकते और दुख से हम मुक्ति हो नहीं सकते। हम अपने बल पर, मेरा बोलने का मतलब अपने टांग पे खड़ा होके, यानी कि तो इसलिए जो हमें अब किसी का सहारा लेना पड़ रहा है। तो सहारा किसका लेना, एक धर्म को, है कि नहीं। अब धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन बहुत सारे हैं ना। अब इसमें से जो है धर्म अपनाने का अपना अपना एक वो होता है, कोई अपने कर्मों से जुड़ा होता है और कोई कुछ नॉलेज लेने के बाद जुड़ते हो, और किसी के अंदर एक पहले मतलब पूर्व जन्मों का एक कर्म होता है, तो वो ऑटोमेटिकली मतलब किसी धर्म से वो जुड़ जाते हैं, उस धर्म से उससे मतलब एक लगाव हो जाता है, पड़ जाता है उनके अंदर, तो वो किसी न किसी धर्म से वो जुड़ जाते हैं। तो हमें हमारा जो है बौद्ध धर्म से जुड़ना, यह हमारे एक पूर्व जन्मों का एक वो है, हम कहते हैं बोटी भाषा में सोनम है हमारा, है कि नहीं। एक अच्छा कर्म था हमारा, एक सौभाग्य है, इसलिए आज हम बौद्ध धर्म से जुड़े हैं। मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि जो दूसरा धर्म जो वो अच्छा नहीं है, ये अच्छा, ऐसा बिल्कुल नहीं। किसी धर्म का मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ और अपने बौद्ध धर्म को ऊंचा नहीं उठा रहा हूँ, है कि नहीं। जो हमारा कर्म था वो उसी पे हम चल रहे हैं आज। तो ठीक है, हमने बौद्ध धर्म को चुना। अब सबसे पहले क्या है, हमें बौद्ध धर्म को जानना होगा, किसे बौद्ध धर्म कहते हैं। अब आज तक हम लोग ने ज्यादातर हम लोग ने बौद्ध धर्म को किस रूप में देखा, ज्यादातर हम बाहर में ही चले हैं ना, है कि नहीं। सिर्फ बाहरी अवस्था में, है कि नहीं। बाहरी अवस्था में जैसे आंख से देखा, कान से सुना, तो उतना में हम सीमित हो गए, और एक बॉडी के ऊपर शरीर का मतलब भीतर हमने देखने की कभी भी हमने कोशिश नहीं की, सिर्फ बाहर में। धर्म अपनाने का मतलब कोहरा लगाओ, किसी गोपा का कोहरा लगाओ, है कि नहीं, और पूजा पाठ करो और छाप करो और मनी जपो,
वो मानी पे मैं हूँ, है कि नहीं? और क्या क्या करते हैं? बोलना, आप लोगों ने भी बोलना है। और क्या क्या करते हैं? मलहम लगाना है ना। तो हम वो करने के बाद हम संतुष्ट हो जाते हैं, मतलब हाँ मैंने कुछ धर्म का काम किया है ना, मैं एक धार्मिक बन चुका हूँ, धर्म का काम मेरे से हो रहा है। फिर कभी कभी जब मुश्किलों का पहाड़ टूटता है ना, जब सर के ऊपर, फिर तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर कहते हैं यार मैं मतलब एक बहुत धर्म से जुड़ा हूँ, है कि नहीं? इतना मैंने पूजा पाठ किया, इतना मैंने छाप किया, इतना मैंने कोहरा किया, फिर क्यों मेरे ऊपर यही क्यों हो रहा है? शायद भगवान के अंदर कोई शक्ति नहीं होगा, गुरु बच्चे के अंदर कोई शक्ति नहीं होगा, वो लोग मेरा नहीं सुन रहा है। और कुछ धर्मों में तो आपने देखा नहीं, हम फिल्मों में देखते हैं पहले तो जब पाठ टूटता है तो मंदिर में जाके वो मूर्ति के साथ झगड़ना शुरू हो जाता है। पुराने फिल्मों में होता है कि नहीं, है ना? पुराने फिल्मों में। और कुछ बच्चे आज उसको देख के आज फिर वो भी ऐसा करने लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये था कि मतलब बाहर से चला हुआ है, तभी जब वो मुश्किल का सामना कर नहीं पाते हैं, जब तक आप बौद्ध धर्म को भीतर से नहीं जानोगे, है कि नहीं? वो सब जो मैंने पहले बताया लोगों को, कोहरा लगाना, पूजा पाठ करना और जो भी है, बहुत बढ़िया है कि नहीं? बहुत बढ़िया है। पर जो है अब देखो, कुछ बुजुर्गों ने जो है माने और माने पे में उनका मंत्र जप के उनका जो है वो माला भी किस्सा होता है कि नहीं? और नाखून किस्सा होता है, माला किस्सा होता है, उनका बाल सफेद हो चुका होता है, फिर भी जो है मन वहीं का वहीं, बिल्कुल नहीं किस्सा हुआ। जो मैल पड़ा हुआ पहले से था, उसी मैल में आज भी